आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि किस तरह से हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन अपना वाटर बिल को जमा कर सकते हैं। फ्रेंड हम घर बैठ के अपना पानी के बिल को घर बैठ के ही ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे एक साइट बताऊंगा और ऐसे में बिल जमा करना प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक वाटर बिल को हम लोग घर बैठ के जमा कर सकते हैं। वो आपको मैं आज के टाइम पे डिजिटल का ज़माना है, तो इसलिए हम लोग घर बैठ के ही उस बिल को जमा कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलो मैं वीडियो की तरह लेके जाता हूँ आपको। सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे गूगल को सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सर्चिंग बार में लिखेंगे उत्तराखंड वाटर ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको किसी अदर स्टेट का करना है तो अदर स्टेट का जमा करने के लिए आपको करना पड़ेगा जैसे हरियाणा वाटर ऑनलाइन बिल पेमेंट, या आपको उत्तर प्रदेश करना है तो उत्तर प्रदेश वाटर ऑनलाइन बिल पेमेंट, या बिहार का करना तो बिहार वाटर ऑनलाइन बिल पेमेंट। कहीं का किसी भी स्टेट का करना है इंडिया का तो आपको इंडिया का उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देना है जहाँ पे उत्तराखंड लिखा है, और फिर वाटर ऑनलाइन बिल पेमेंट ये सेम टू सेम लिखना है। तो फ्रेंड उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से लिंक आएंगे। जो नीचे वाला लिंक दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पे होम वाला, ये इसका होम पेज है, ये इसका मेन साइट है। और ये जो दिख रहा है ये वाला जो पहला वाला ये इसका पेमेंट करने का है। तो जो पेमेंट करने वाले लिंक है ये इसके अंदर भी होगा, तो हम पहला वाला ही खोलेंगे। राइट क्लिक करके आप इसको भी ओपन कर देंगे फ्रेंड। इस तरह से राइट क्लिक करके ओपन करके पहला वाला लिंक खोलेंगे, और जिस तरह खुलेगा तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद देखो ये फ्रेंड यहाँ पर लिखा है बिल पेमेंट, तो यहाँ पर बिल पेमेंट वाला हम लोग इसमें अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके साइट का न्यू कनेक्शन चाहिए या न्यू कनेक्शन पेमेंट करना है, स्टेटस देखना है ना, हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, हेल्प डेस्क देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हमें बिल पेमेंट करना तो हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके बाद तुरंत यहाँ पे ये वाला सीन आ जाएगा इस तरह से। तो जैसे हम इस पर क्लिक, देखो फ्रेंड ये मैंने सब भर रखा जानबूझ के ताकि टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे फ्रेंड जो भी बिल होता है उस बिल का जो नंबर होता है, कनेक्शन नंबर, उपभोक्ता संख्या वो डालना होता है, और जिस एरिया में आप हो उस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करके डालना पड़ता है। जिस एरिया में भी आप जमा करते हो आपको बिल में लिखा रहता है फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा बिल। यहाँ पे बिल का नमूना इस तरह का होता है। जो मैंने यहाँ पे वाइट का रखा है वो यहाँ पे बिल नंबर, बिल संख्या, नेम वगैरह रहता है यहाँ पे, तो मैंने काट दिया उसको। तो आप यहाँ पे इस जगह में रहेगा आपका इस तरह का बिल, इस तरह से एक डेमो रहेगा आपका बिल का। तो यहाँ पे आप उस कनेक्शन नंबर से यहाँ से नोट कर सकते हो फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड यहाँ पे लिखा रहता है, देखो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है लास्ट 7 डिजिट, तो यहाँ पे लास्ट 7 डिजिट जो है वो लिखना है फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप लास्ट के जो 7 डिजिट होंगे, अगर बड़ा नंबर होगा तो सारे लास्ट के 7 डिजिट को लिख देना है, और जिस एरिया में हो उसको लिख देना है। और यहाँ पे ये जो ये नंबर ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इंटर टेक्स्ट वाला कैप्चर नंबर बोल सकता हूँ इसको, ये लिख देना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक बिल आ जाएगा हमारा। सेशन एक्सपायर बता रहा था क्योंकि हमने काफ़ी पहले डाल दिया था, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो मैंने अभी यहाँ पे खोला है साइट, इस पर क्लिक करके अब सेम टू सेम पोजीशन आ जाएगा। अब फिर दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे बाई कस्टमर कोड, और यहाँ पे वही नंबर जो मैं डालना चाहूँगा, जो मेरे बिल का कनेक्शन नंबर होगा वो डालूँगा यहाँ पे 7876, और यहाँ पे ये है झंडा चौक का। तो इस एरिया को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस जगह में कैप्चा कोड डाल देता हूँ फ्रेंड 3ACCFT, और उसके बाद इसको सर्च कर देता हूँ फ्रेंड। अभी यहाँ पे शो कर देगा फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे बिल, पूरा बिल हमारा शो करने लग गया फ्रेंड, ये आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड ये हमारा आ गया 4011 रुपीज़ का है। और ये इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसको क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर देंगे। अगर ऑनलाइन हम पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे, और यहाँ पे मेक पेमेंट यहाँ पे लिखा है फ्रेंड मेक पेमेंट, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रही है। ये इस तरह से आएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड एंड ATM है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, जैसे Paytm वगैरह जो होते हैं वो इससे UPI वगैरह से कर सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे फ्रेंड आजकल डेबिट कार्ड सबके पास होता है, जो एटीएम कार्ड हम जिसे बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एटीएम कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे और यहाँ पे मंथ, किस मंथ का, जो भी मंथ उसमें लिखा होगा, एक्सपायरी डेट जो लिखी होगी, ईयर डाल देंगे यहाँ पे। उसका सीवी नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे मेक पेमेंट। फ्रेंड मेक पेमेंट जैसे हम करेंगे, एक ओटीपी नंबर आएगा आपका, और वो ओटीपी नंबर डालना है, फिर उसका उसमें आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है, बस पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड इस तरह से छोटा सा एक प्रोसेस होता है पेमेंट करने का। तो ये पेमेंट हम इस तरह से कर देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से फ्रेंड, कोई भी नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे मान लो अभी ये नंबर गलत बता रहे, बोला कि ये नंबर है नहीं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल रहा हूँ। जैसे ये नंबर डाल दिया मैंने 21, यहाँ पे सीवी नंबर कार्ड के पीछे होता है 3 नंबर का, और जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ भी रमन डाल दिया फ्रेंड, ठीक है। अब इसको मेक पेमेंट कर देता हूँ। अभी होगा नहीं वैसे, क्योंकि ये इनवैलिड बताएगा, पर इस तरह से डालना है फ्रेंड, और इसका पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।